याद रखो, तुम्हें शहंशाह के सामने पेश किया जा रहा है। तुम्हें जो कहना है बिना झिझक के उनसे कहना। बाज बहादुर की एक एक बुराई को उनके सामने पेश करना, जिससे शहंशाह का दिल पसीज जाए। शहंशाह आवाम के दुख दर्द का खास ख्याल रखते हैं। तुम्हारे बयान से अगर वो जरा सा भी पिघले तो समझो काम हो गया। वो फौज भेजने को तैयार हो जाएंगे। तुम यही चाहते हो ना? बिल्कुल, यही उम्मीद लेकर तो हम लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं। शहंशाह का हुक्म है, आप इन लोगों को उनके सामने पेश करें। तैयार हो जाओ, इम्तिहान का वक्त आ गया है। आओ। अगर मालवा पर चढ़ाई तय की जाती है तो इस मुहिम के सालार के लिए आपकी नजर में कौन मुनासिब रहेगा? मेरी दृष्टि में इस कार्य के लिए पीर मोहम्मद अधिक उचित रहेंगे। अनुभवी भी हैं और उस क्षेत्र से वाकिफ भी। और फिर सूरी पठानों को भी वो खूब पहचानते हैं। मैं राजा साहब की राय से मुत्तफिक हूं यहाँ बना, लेकिन अगर उनके साथ एक अच्छी सूझबूझ का नौजवान भी हो तो हालात पर काबू रहेगा। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई नौजवान है? मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। जहांपना का इकबाल बुलंद हो, जहांपना का वफादार पीर मोहम्मद हुजूर की खिदमत में मालवा से आए कुछ गमजदा लोगों को हाजिर करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, हम आपसे मदद की भीख मांगने के लिए आए हैं। सिर्फ जहां पनाह के मुआफिज उस बेपरवाह और जालिम सुल्तान से निजात दिला सकते हैं। वो अपने आप को बहादुर, बाज बहादुर कहता है। इंसान को हमेशा खुदा के सामने सर झुकाना चाहिए, इंसान के सामने नहीं। उठो और हमें तफसील से अपनी गमों भरी दास्तान सुनाओ। हमने तो आपके सुल्तान के संगीत और गीतों की बहुत तारीफ सुनी है, मगर आप लोगों की शिकायत से उनका एक अलग ही रूप उभर कर सामने आ रहा है। क्या वो वाकई एक जालिम बादशाह हैं? जहां पनाह, संगीत और गीतों से रोटी पानी नहीं मिलता। वो अपनी मस्ती में देश और देश की जनता को भूले हुए हैं। उनका संसार शराब और नई रानी रूपमती तक ही सीमित है। इस देश में क्या हो रहा है न तो उन्हें देखने की फुर्सत है न फिक्र। सरकार, बाज बहादुर की इस बेफिक्र ने सूर अफगानी सिपाही जो चाहे वो करते हैं। चारों ओर लूटमार मचा रखी है। सरकार, जानमाल की हिफाजत करना मुश्किल हो गया है। बहन बेटी की आबरू खतरे में है। अगर हम आपकी मदद करने के लिए आपके सुल्तान को उसके तख्त से हटाने का इरादा करें तो क्या वहां के अवाम हमारा साथ देंगे? लोग अपने आप को उन जालिमों के चुंगल से छुड़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बस अब आप ही का सहारा है जहांपनाह। सहारा तो अल्लाह का होता है, हम तो सिर्फ एक जरिया है। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जो अपने अवाम का वफादार नहीं, वो ताज का हकदार नहीं। सरकार, उस जालिम सुल्तान से जितने भी जल्दी हमें छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। हमने आपकी गुजारिश सुन ली है। हम आपकी मदद करने के मसले पर संजीदगी से गौर करेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं।
पीर मोहम्मद, आप ठहरें। हमें एक अहम मसले पर आपसे जरूरी बातचीत करनी है। हमने मालवा पर हमला करने का फैसला कर लिया है। मैंने जहांपनाह को कई बार ऐसी कार्रवाई करने का मशवरा दिया है। अब आप फौरन इस मुहिम का मंसूबा तैयार करें। दरबारियों के फैसले के मुताबिक हमने इस हमले की सरदारी के लिए आपको मुकर्रर किया है। इज्जत अफजाई के लिए खाकसार शुक्रगुजार है। अगर इजाजत हो तो मैं इस सिलसिले में अपनी राय देने की हिम्मत कर सकता हूं। इजाजत है। मालवा के जुनूबी सरहदें विंध्याचल के पहाड़ी इलाकों में से गुजरती हैं। बाकी किसी भी तरफ से हमला किया जाए तो बाज बहादुर की फौजें पहाड़ों में जाकर न सिर्फ पनाह लेंगी बल्कि वहां से जवाबी हमला भी कर सकती हैं। आपका अंदाजा सही है। इसलिए इस नाचीज की राय है कि शुमाल के साथ साथ जुनूब से भी एक साथ हमला करना चाहिए। इस नाचीज की यह भी राय है कि दोनों फौजों के सिपा सालार एक नहीं, दो होंगे तो बेहतर है। आपकी तजवीज में काफी वजन है। अबुल फजल की भी यही राय थी। जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय में दूसरे हिस्से की सरदारी के लिए कौन मुनासिब रहेगा जिसके साथ आप आसानी से तालमेल कायम कर सकें? इस जिम्मेदारी के लिए आदम खान का नाम लिया जा सकता है। आदम खान यानी महामनागा का बेटा, हमारा दूध भाई। जी जहांपनाह। इस सिलसिले में हम महामनागा के साथ मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला कर सकेंगे। खादिम ने महज अपनी राय जाहिर की है, फैसला तो जहांपनाह के इख्तियार में है। आपकी राय पर गौर किया जाएगा। शुक्रिया। साहबजादे, हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। हमीदा बानो की राय तुम्हारे बारे में अच्छी बना दी। पीर मोहम्मद से कह दिया है कि अगर शहंशाह पूछे तो उनके सामने तुम्हारा नाम पेश करें। अब आके तुम्हारी किस्मत। अम्मी हजरत, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप यकीन रखिए, अगर ये मौका मुझे मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। ये उसी वक्त मुमकिन है जब तुम अपनी आदतें बदलोगे। याद रहे, तुम्हारी जरा सी भूल तुम्हारे साथ हमें भी ले डूबेगी। शहंशाह ऐसे मामलों में किसी को नहीं बख्शते। अम्मी हुजूर, आप बेफिक्र रहें, मैं शहंशाह के लिए मालवा फतेह करके ही लौटूंगा। ठीक है, तो काम हो ही गया समझो। अब दरबार से फरमान का इंतजार रहेगा। अम्मा हजरत की खिदमत में कनीज़ादा पेश करती है। क्या खबर लाई हो? शहंशाह दरबार खत्म करके अपनी माँ मरियम मकानी के महल की तरफ गए हैं। दरबार खत्म हो गया? इसका मतलब है मेरी किस्मत का फैसला हो चुका होगा। मैं अभी जाकर पीर मोहम्मद से मालूम करके आता हूं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दरबार से फरमान निकलने से पहले तुम किसी से नहीं मिलोगे, उस नाहंजात तुगलक से भी नहीं। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हमारे मंसूबों के बारे में न तो दरबारियों को पता चलना चाहिए और न ही शहंशाह को। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं अम्मी हजूर, बिल्कुल सही। तुम्हारी माँ हमेशा सही सोचती है, इसीलिए तो हर इंसान हमारे दबदबे से डरता है।